राष्ट्रीय जनक विश्वविद्यालय में जे किस्म से पहल होना चाहिए वो किस्म से नहीं भेले। आदरणीय उप कुलपति जी तो अमर यादव जी गुठी संस्थान जे प्रधान कार्यालय काठमांडू के जे गुठी संस्थान है, गुठी संस्थान से 2081 श्रावण 8 गते अहाँ के समझौता केने है और 43 बुधे समझौता केने है। 43 बुधे समझौता अनुसार गुठी संस्थान के 9 बीघा 14 कट्ठा 13 धूर जमीन जे है अहाँ के छुटियाल गेले सहमति में, जेकर लीज पर लेल गेले तेकरा वार्षिक 5 लाख रुपया तीर पड़ रहा एक जगह। दोसर जगह है के 11 करोड़ रुपया अहाँ रखने छे भौतिक पूर्वाधार बनावे के लेल, तेकरा बाद में 1 करोड़ 35 लाख रुपया अहाँ के पहले के जमा भेले है, मतलब 12 करोड़ 35 लाख रुपया अहाँ के रकम छुटियाल गेल है भौतिक पूर्वाधार तैयार करे के लेल और जगह उपलब्ध है। लेकिन वो काज नहीं कर के अहाँ की करे जा रहल छियै तो भाड़ा में अहाँ लगभग 6 लाख रुपया भाड़ा तीर का अहाँ विश्वविद्यालय चलावे छे। के मतलब की है कि विश्वविद्यालय के स्थायित्व के या संस्थागत हो के बहुत बड़का क्वेश्चन मार्क्स। ताहि दुआरे राष्ट्रीय जनक विश्वविद्यालय ही एक नेपाल में एहन विश्वविद्यालय है जरा आर्थिक रूप से कहियो भी ओकरा संकट नहीं हेतै, लेकिन प्रयास तो हो पड़ले। तो वो प्रयास के बाधक के सब है साथ अहाँ के हम अभियान चलेलिए तेमे तो पता चलबे करत। लेकिन धनसा जिला और धनसा जिला मात्र न मधेश प्रदेश के जतक भी बौद्धिक व्यक्तित्व है, जागरूक जनता है, वो जागरूक जनता बौद्धिक व्यक्तित्व हमारा साथ रहते, ताहि दुआरे ई अभियान सफल रहते। ताहि दुआरे अठोट के साथ केना देते अठोट बड़ सक्रिय चलिए 3 वर्ष से कथी कथी काम के लिए अहाँ के जनता के बीच में हमरो लाउ न त एक प्रतिपक्ष के भूमिका के हिसाब से हमरा लाउ न त जनता के एक दलान में कार्यक्रम राखू न त जनता मालिक के राय के अहाँ बहस करू न त छलफल करू न त। अहाँ अगर जनता के लिए काम केने छी तो जितेंद्र यादव के आवश्यकता नहीं। अगर जनता के लिए अहाँ काम नहीं केने छी तो केना कहि सकै छी जनता के लागि राम सरोज यादव काम नहीं केने छै। यो जनता तो ओका निर्वाचित के पठेने छै, कामकाज करि रहल अवस्था में छै, अपने कहि रहल छी विपक्ष के भूमिका निर्वाह करि रहल छी से कामकाज के नहीं केने छै। केना कहै छी अपने काम हम एहि दुआरे कहि रहल छी, हम ताहि दुआरे कहलिए अहाँ कहली तखन के प्रश्न छल अहाँ के जे अहाँ के कहैया कि भाई गेले अहाँ गायब भ गेली तो हम तो 3 वर्ष तक तो कहलिए जे अहाँ काज करू, अहाँ के कोनो किस्म के अहाँ के डिस्टर्ब नहीं होत, हम अहाँ के काज में सहयोग करब। अहाँ के जनता अहाँ के प्रतिनिधि बना के भेजल तो अहाँ जनता प्रति उत्तरदायी तो रहबे ना। हम अहाँ के सिटी टेलीविजन के मार्फत हम आग्रह कर चाहबे कि अपने जनता के सामने जेना हम ठोक के बजे छी अहाँ ठोक के बाजू कि हम ई काम ओहि मिति में, ई काम ओहि मिति में, ई काम ओहि मिति में, ई काम ओहि मिति में हम केली। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम परिवर्तन लका उपस्थित भ चुकल छी हम राजेश अभिराज यादव। आजुक दिने बात करब जे अभिता जनकपुर के गतिविधि आ धौसा क्षेत्र नंबर 3 के क के राजनीतिक परिस्थिति अवस्था बारे में जे 3 के क के नेता छे हमरा सबके समक्ष में जे विभिन्न राजनीति में सक्रिय देखल जा रहा अवस्था में छले, अभिता किछ दिन से सक्रिय विशेष रूप में नहीं देखा जा रहा अवस्था में गायब कत भ चुकल अवस्था में छै जे अभिता के परिस्थिति अवस्था जे अभिता राजर्षि जनक यूनिवर्सिटी के बात करब जे अभिता चर्चा के विषय बन रहा है। एगो अभियान चलाव पड़ते जे हुनका फेसबुक में अपने सब देख सके छी जे अभिता अभियान चलाव पड़ते वो छै कि सब चीज के समेट के बात करब। आई हमारा सबके समक्ष में छथि जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य तथा सूचना विभाग प्रमुख जितेंद्र यादव जी जे धौसा क्षेत्र नंबर 3 के क प्रदेश सदस्य के उम्मीदवार प्रत्याशी सीओ छलखिन। आई सब चीज के समेट के बात करब जे अभी तक नेपाल के राजनीति अवस्था व्यवस्था बारे में बात करब जे की केना चल रहा अवस्था में छै। जितेंद्र जी सबसे पहले स्वागत कर रहा छी। धन्यवाद। अभी तक अपने धौसा क्षेत्र नंबर 3 के क अपने प्रत्याशी उम्मीदवार छी, किस मत से अपने पराजित भेल रही, अखन अपने सक्रिय देखल जा रहा अवस्था में नहीं छी, कतर छली गायब 3 साल से अपने। सबसे पहले आई के जे अपना सबके अंतर्वार्ता चल रहा है, यही अंतर्वार्ता के समय में नेपाल में खुला आकाश के रूप में रहल जे महिला के जनसंख्या कर देखल जाए तो 54% के हाराहारी में महिला के जनसंख्या है। और आई बट सावित्री के दिन भी है। हम संपूर्ण नेपाली महिला दीदी बहनी के सबसे पहले हम हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहे छी बट सावित्री के पर्व पर। और साथ साथे
उनका सबके राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन और सुख समृद्धि शांति रहे वो कामना करऽ चाहै छै। रहि गेलै अहाँके प्रश्न जे तरह से एला कि धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में अपने अखन सक्रिय भूमिका निर्वाह नहीं कर रहल छी। हम प्रश्न एहि के हम कनी अपना व्यक्तिगत जीवन से भी हम ई प्रश्न हमर जुड़ल है, ताहि दुआरे व्यक्तिगत जीवन के भी हम जनता समक्ष राखऽ चाहब। कैलाकि आइ के दिन में जे हमरा अहाँके प्रसंग उठते, जे बात हेतै सत्य तथ्य बात हेतै। ताहि दुआरे हम जब चुनाव में हम प्राविधिक हार हमरा भेला के बाद राजनीतिक जीत, सैद्धांतिक जीत हमर सुनिश्चित रहे। 14,000 जनता हमरा पर विश्वास केलकै। सबसे पहले एहि जनता पर प्रति हम हार्दिक कृतज्ञ छी। और जै तरह से अखन जे चुनाव के बाद में जे हमर अखन अपने जे अहाँके जीवन में हम जागीर में 16 वर्ष प्राध्यापन पेशा में इंजीनियरिंग संकाय तरफ हम प्राध्यापन पेशा में जागीर रहे थाई रूप से। और अखन हम वो राजीनामा दऽ कऽ स्वस्थ और सकारात्मक सोच के साथ हम क्षेत्र नंबर 3 में हम अपन राजनीति करी और आजीवन राजनीतिक क्षेत्र नंबर 3 में करी। एहि दुआरे क्षेत्र नंबर 3 में आजीवन राजनीति करी कि क्षेत्र नंबर 3 के व्यक्तित्व सबके अगर जब बात करें, मतदाता सबके जब बात करी तो बहुत कॉन्शियस मतदाता सब है जेकरा जीवन में बहुत चीज लाबि सकै छी, परिवर्तन लाबि सकै छी। ताहि दुआरे क्षेत्र नंबर 3 ही हमर रोजाइ रहल है। दोसर बात कि हम अखन पारिवारिक के साथ साथे सभे हमर बसाई छल गल विराटनगर से सारा चीज हम आई जनकपुर क्षेत्र नंबर 3 में घर। जेना राम सरोज जी जै समय में चुनाव लड़ल रहथिन तो हमर एक नारा देने रहे जे उ सिराहा सप्तरी के लोग आबि कऽ, बाहर के लोग आबि कऽ, मोरंग से लोग आबि कऽ अहाँ के राजनीति करे है। तो हम एहि चीज के प्रमाणित एहि दुआरे करऽ चाहली कि हमर घर धनुषा जिला क्षेत्र नंबर 2 शहीद नगर 7 जहिया राम सरोज जी सभापति रहे तो हमरा से हमहूँ सब तहिया हमरो परिवार, हम तो कोनो पार्टी में नहीं लागल रही, लेकिन हमरो परिवार कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे। तो हमर परिवार उनका सबके जे समस्या एमाले दे तो एमाले के समस्या में जखन भी जे कांग्रेस में प्रहार हो तो हमरा सबके सबसे पहले धबोली, अखन तो धबोलिए गांव है लेकिन वार्ड नंबर 7 हाल है, पहले वार्ड नंबर 3 रहे। धबोली में कांग्रेस के वर्चस्व भेला के कारण से धबोली से उद्घोष हुए कि नेपाली कांग्रेस के जीत कत से होते तो धबोली से हेतै। लेकिन उनका ये गलत प्रचार प्रसार के कारण आइ हम की केली अठोत केली कि नहीं, उनका ये बुझाव पड़ते कि उनके घर के सामने में हम अपन घर बनाबी जे जनता ये बुझे कि बाप रे बा ये तो झूठ भेले। आई के दिन हम ते द्वारे कहले कि झूठ बाजे के प्रसंग नहीं है, लेकिन अतबो झूठ के झूठ बाइज के भी राजनीतिक हुई है से हम एहि बारी निर्वाचन में देखलिए। जबकि ओकरा सबके तो हम सबसे सीनियर नेता मानित रही पहली थी से, लेकिन उस सीनियर नेता के रूप में, अग्रज नेता के रूप में न, एक प्रतिद्वंदी के रूप में, रीस राग के रूप में जे तरह से जनता के भी व्यवहार कलके वो व्यवहार एक नेता के भी कलके। जे नेता जे परिवर्तन के संवाहक रहे, मधेश आंदोलन के अगुआ रहे, मधेश आंदोलन में सक्रिय भूमिका रहे। आई हम अपने आप के प्रमाणित कर सके छी कि हम अपन मधेश आंदोलन में हमर योगदान करते। तो जो मधेश आंदोलन भेले तब संघीयता आयले, जब संघीयता आयली तो प्रादेशिक संरचना आयले और प्रादेशिक संरचना के एक उम्मीदवार हो रहथिन जे हमर एक आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के एक संरचनागत रूप से वो उम्मीदवार रहथिन। तो उनका तो हमरा मान देना चाहिए कि नहीं उनका योगदान ज्यादा है, लेकिन वो कथी कहलकिन बहरिया है। ताहि दुआरे हम अपन व्यक्तिगत जीवन में 1 वर्ष लगभग अपन घर निर्माण में रहली। ताहि दुआरे 1 वर्ष हम अपन व्यक्तिगत जीवन और 2 वर्ष तक हम वेट केली कि आइ वो नीक काज करता, जनता के हित में काज करता। ठीक है, जनता जीतेलखिन उनका, तो राजनीतिक तो जन सेवा के चीज है, जनता के सेवा के रूप में वो आगाड़ी बढ़ता। वो होइत अखन धरि तक जनता के पक्ष में कोनो काम नहीं कर सकल, जनता के हिसाब से कोनो काम नहीं कर सकल। तब आब हमरा बुझायल कि नहीं, वास्तव में वो जब जनता मुखी कार्य में अगर नहीं होते तो हमरा तो जनता 14,000 मत देने के आरोप लागल छलै, हमरा के आरोप लागल छलै जितेंद्र जी आप गाय भ गेलै, भाई गेलै या फेनो विराटनगर में शिफ्ट भ चुकल अवस्था में छै, की कहबी प्रति? अगर भागक के अवस्था रहते तो हम तो कहलिए निमतो दै छी अहीं के सिटी टेलीविजन के मार्फत से हम उद्घोष के लिए जे अहाँ के 27 वर्ष तक जे काज नहीं शुरू भेल रहे, 27 वर्ष तक काज नहीं भेला शुरू,
आई राजश्री जनक विश्वविद्यालय के अभियान के रूप में, अभियंता के रूप में खड़ा उतरे वाला कोई अगर होते तो एक जितेंद्र यादव से हम चाहे छी। वास्तव में जब एता क्वेश्चन मार्क उठ रहा अवस्था में राजर्षि विश्वविद्यालय के ओई के बात की है अपने बहुत फेसबुक में लगातार दे रहा अवस्था में पोस्ट कर रहा अवस्था में एक अभियान के रूप में जाए पड़ते वास्तव में वो है कि सबसे पहले का बात है कि राजश्री विश्वविद्यालय जे स्थापना किनार हमरा सबके क्षेत्र नंबर 3 के अग्रजी नेता आदरणीय विमला निधि जी के प्रयास से राजश्री जनक विश्वविद्यालय आयल है। हम उनका धन्यवाद देवा चाहे छी। हम अपना फेसबुक वाल से एक इहो बात संदेश दिलिए कि जे सकारात्मक काज करते, जे जनतामुखी काज करते ओकरा सही खुला रूप से सहयोग करबे, और जे जनता के हित में नहीं काज करते ओकरा खुला रूप से विरोध करबे। और राजनीतिक धर्म भी वह है जे राजनीतिक धर्म निर्वाह नहीं कलखिन राम सरोज जी। आई माननीय राम सरोज जी के आई देखबे अपने के उनका मुखिया पट्टी मुसरनिया में जो विकास के लहर अभी है, शैक्षिक क्षेत्र के विकास के लहर अभी है, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के लहर अभी है, कृषि क्षेत्र में विकास के लहर अभी है, तो उनका छटपटाहट है विकास के केना अवरोध करी छटपटाहट है। जना उदाहरण के रूप में उनके गांव में बैरिया में एक स्कूल है, स्कूल में दुई बेर मुखिया पट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के अध्यक्ष जय कुमार यादव जी दुई बेर अहाँ के बजट छुटियल के पहला कि मतलब चदरा में मतलब टीन में रह कर गर्मी में विद्यार्थी नहीं पढ़ सके, ओई के लेल भौतिक पूर्वाधार के विकास चाहे। तो भौतिक पूर्वाधार पर भी उनका गांव में बजट दिला के बावजूद भी बजट के कार्यान्वयन नहीं करे के लेल वो सारा शक्ति लगावे छे, और सारा शक्ति लगेला के बाद एक रुकावट हुई है। हम जोड़क कला चाह लिए कि उनका शिक्षा प्रति के उतने उत्तरदायी नहीं है, शिक्षा प्रति के उतने लगावे नहीं है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होते तो लोकतंत्र की है, प्रजातंत्र की है, गणतंत्र की है, संघीयता की है, समावेशी की है, सिद्धांत तत्व तो अहाँ के राजनीति में अगाड़ी आबि नहीं सकी है। ताहि दुआरे उच्चाई रहे कि ई विश्वविद्यालय अगर स्थापना अगर भऽ जाए तो सब तो पढ़ल लिखल व्यक्ति भऽ जेतै, भैया सब अवसर पाबि लेते, सबके नौकरी भऽ जेतै, बिजनेस व्यापार बढ़ि जेतै, अहाँ के विकास के लहर भऽ जेतै, दक्षिण से उत्तर तक के व्यापार बढ़ि जेतै, ग्रामीण भेग के जनता सब जागरूक भऽ जेतै। तब तो हमरा तो नहीं स्वीकार करत हुए कि लोग ताहि मानसिकता से राजश्री जनक विश्वविद्यालय के अगर कोई भी अखन पहले की रहे से नहीं जनब, जब जो पहले सकारात्मक बात रहे तो अखन धरि तक क्या नहीं बदले, एक आवाज तक जनता के आवाज नहीं एले। अखन जे अनुसार से राजश्री जनक विश्वविद्यालय में जे किस्म से पहल होना चाहिए वो किस्म से नहीं भेले। हम कह चाहे अहाँ कहलिए जो बात की है, हम गुठी संस्थान से ये राजश्री जनक विश्वविद्यालय के आदरणीय उपकुलपति जी अमर यादव सर छथ, तो अमर यादव जी गुठी संस्थान जे प्रधान कार्यालय काठमांडू के जे गुठी संस्थान है, ये गुठी संस्थान से 2081 श्रावण 8 गते अहाँ के समझौता केने है और 43 बुधे समझौता केने है। 43 बुधे समझौता अनुसार गुठी संस्थान के 9 बीघा 14 कट्ठा 13 धूर जमीन जे है अहाँ के छुटियाल गेल है सहमति में, जेकर लीज पर लेल गेल है, तेकरा एक वार्षिक 5 लाख रुपया तीर पड़ रहा है एक जगह। दोसर जगह है के 11 करोड़ रुपया अहाँ रखने छे भौतिक पूर्वाधार बनावे के लेल, तेकरा बाद में 1 करोड़ 35 लाख रुपया अहाँ के पहले के जमा भेल है, मतलब 12 करोड़ 35 लाख रुपया अहाँ के रकम छुटियाल गेल है भौतिक पूर्वाधार तैयार करे के लेल, और जगह उपलब्ध है। लेकिन वो काज नहीं कऽ कऽ अहाँ की करऽ जा रहल छियै, तो भाड़ा में अहाँ लगभग 6 लाख रुपया भाड़ा तीर का अहाँ विश्वविद्यालय चलावे छे। एक मतलब की है कि विश्वविद्यालय के स्थायित्व के या संस्थागत हो के बहुत बड़का क्वेश्चन मार्क है। ताहि दुआरे राजश्री जनक विश्वविद्यालय ही एक नेपाल में एहन विश्वविद्यालय है जेकरा आर्थिक रूप से कहियो भी ओकरा संकट नहीं हेतै, लेकिन प्रयास तो हो पड़ले, तो वो प्रयास के बाधक के सब है चाहता अहाँ के हम अभियान चलेलिए तैमें तो पता चलबे करत। लेकिन हमरा विश्वास है क्षेत्र नंबर 3 मात्र नहीं, धनुषा जिला और धनुषा जिला मात्र नहीं, मध्य प्रदेश के जतेक भी बौद्धिक व्यक्तित्व है, जागरूक जनता है, वो जागरूक जनता बौद्धिक व्यक्तित्व हमारा साथ रहते, ताहि दुआरे ये अभियान सफल रहते। ताहि दुआरे अठोट के साथ जनता प्रति उत्तरदायित्व बड़ अहाँ छलिए, अहाँ के बड़ सक्रिय छलिए 3 वर्ष से कथी कथी काम कलिए अहाँ के जनता के बीच में हमरो लाउ न त एकटा प्रतिपक्ष के भूमिका के हिसाब से हमरा लाउ न त, जनता के एकटा दलान में कार्यक्रम राखू न त, जनता मालिक के राय के अहाँ बहस करू न त, छलफल करू न त,
अहाँ अगर जनता के लिए काम केने छी तो जितेंद्र यादव के आवश्यकता नहीं है। अगर जनता के लिए अहाँ काम नहीं करने छी तो अहाँ केना कहि सकै छी जनता के लागि रामसुरज यादव काम नहीं केने छै? यो जनता तो ओकरा निर्वाचित करके पठेने छै, कामकाज करि रहल अवस्था में छै, अपने कहि रहल छी विपक्ष के भूमिका निर्वाह करि रहल छी से कामकाज के नहीं केने छै, केना कहै छी अपने काम? हम एहि दुआरे कहि रहल छी, हम ताहि दुआरे कहलिए अहाँ कहली तखन के प्रश्न छल अहाँ के जे अहाँ के कहैया कि भाई गेले अहाँ गायब भ गेली, तो हम तो 3 वर्ष तक तो कहलिए जे अहाँ काज करू, अहाँ के कोनो किस्म के अहाँ के डिस्टर्ब नहीं होत, हम अहाँ के काज में सहयोग करब। अहाँ के जनता अहाँ के प्रतिनिधि बना के भेजल तो अहाँ जनता प्रति उत्तरदायी तो रहबे ना। हम अहाँ के सिटी टेलीविजन के मार्फत हम आग्रह कर चाहबे कि अपने जनता के सामने जेना हम ठोक के बजे छी अहाँ ठोक के बाजू कि हम ई काम ओई मिति में, ई काम ओई मिति में, ई काम ओई मिति में, ई काम ओई मिति में हम केली। उनकर काम कथी है कि मुखिया पट्टी मुसरनिया में जाकर स्कूल रोके के काम है। उनकर काम है एक कर्मचारी के नजीक के कर्मचारी उनकर है परिवार के कर्मचारी के संरक्षण करके। भाई अहाँ के अखन धरि तक क्षेत्र नंबर 3 के जनता अहाँ के नेता मान के आई कते वर्ष भइल, लगभग अहाँ के 4 दशक अहाँ के स्वीकार कर लेना ना। 4 दशक में अहाँ परिवार नहीं बना सकलिए, परिवार के पछाड़ी पछाड़ी लाग रहल छी, मतलब और जनता है कि नहीं है। ते द्वारे हम कह चाहब कि ठीक से बहुत काम केने छथिन, एक श्वेत पत्र जारी करो थो जे हम ई काम केने छी जनता के हित में। हम कह चाहब अखन तो जे हमरा सबके अग्रज प्रजातंत्रवादी योद्धा महेंद्र नारायण निधि जी प्रति हमारे सबके उच्च सम्मान है। लोकतंत्र स्थापना में उनकर बहुत उल्लेखनीय योगदान है। सड़क निर्माण में अहाँ के विमलेन निधि जी के कनेक्टिविटी में बहुत बड़का योगदान है। राजश्री जनक विश्वविद्यालय में उनकर योगदान है। हम राजश्री जनक विश्वविद्यालय के केला हम पहल कर चाहे छी केला कि 2053 साल में जे प्रयासरत रहे विधेयक लावक के राजश्री जनक विश्वविद्यालय के 2053 साल से 2066 साल तक अहाँ के राजश्री जनक विश्वविद्यालय के विधेयक नहीं एले। उनकर हम मंतव्य एक सुनने रही, वो आप तो नहीं कहते जे पहाड़ी मधेसी तो नहीं कर सकता कैला कि उनका अखर राजनीतिक रूप से वो बान्हल छथिन, लेकिन हमरा सबके कोनो बान्हल नहीं। हमरा सबके बान्हल की है कि हम सब प्रत्यक्ष रूप से मधेसी जनता के लेल आहुति देने छी, जनजाति आदिवासी के लेल आहुति देने छी, दलित मुस्लिम के लेल आहुति देने छी, महिला अल्पसंख्यक के लेल, पिछड़ा वर्ग के लेल आहुति देने छी। हमरा सबके लेल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका बाजा में बंधेज रही रोस्टम में। हम ई बुझली कि 2053 साल से अनवरत रूप में आगाड़ी बढ़ रहा चीज जो ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह के महानायक श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जब आके मधेश जन विद्रोह भेले, एहि जन विद्रोह के बाद जे 2063 साल के अंतरिम संविधान बनले और अंतरिम संविधान के संशोधन सहित के संविधान टेक के जे राजश्री विश्वविद्यालय के जे तरह से अहाँ के विधेयक पास भेले, हम ई बुझे छिए कि ई उपलब्धि ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह के उपलब्धि है। और ई मधेश आंदोलन के उपलब्धि के कारण हम आई राजश्री जनक विश्वविद्यालय के अपनत्व केली और क्षेत्र नंबर 3 के जनता प्रति उत्तरदायित्व भ क हम एहि के अग्रसरता देने छी। ताहि दुआरे हमरा ई विश्वास है एहि अभियान हमर सफल हेतै। एहि चीज में जूली महतो जे धौसा क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित भेल छै, हुनका सब बातचीत भेल छै कि नहीं? सबसे पहिल का बात है वो 3 नंबर क्षेत्र के अग्रज नेता छथिन, अखन प्रतिनिधि हम सब सहकारी कही चुनाव लड़ले। हमरा राष्ट्र राजनीति के विषय नहीं करे के, हमरा प्रदेश के हम राजधानी हम कहलिए प्रादेशिक संरचना के विषय है। प्रादेशिक संरचना के विषय में अगर एहि अभियान में के साथ देथिन के नहीं साथ बात के लिए कि नहीं के लिए अब हमरा बात करके आवश्यकता नहीं है। हम अभियान शुरू करने चाहिए, अभियान में वो सहयोग करता वो विश्वास है। क्या कि ये अभियान तो गलत अभियान नहीं है। ये अभियान जो गलत रहते तो गलत कह पड़ते, हम कहे छी अखन तो गलत के गलत कह पड़ते, सही के सही करे पड़ते। वो अभियान अगर गलत है तो गलत कह पड़ते। हमरा अखन विश्वास है जो वो अभियान गलत नहीं थे द्वारा वो हमरा सहयोग करता, बात नहीं भेले, सहयोग करता, बात भेले कि नहीं भेले, सहयोग करता, बात करके वो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी छै। वो एकटा दल के नेता छथिन, हम दोसर दल के नेता छी, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ने, दोसर दल के नेता छी। तो वो दोनों दल फर्क होला के कारण से कोऑर्डिनेशन नहीं हो सके, उनका नहीं हो सके कि वो उनकर नेतृत्व में आगे बढ़े। लेकिन हम नेतृत्व के बात नहीं कर छी, ओये के जनता नेतृत्व लेते, ओये के स्थानीय नेतृत्व लेते, ओये के नगर पालिका के जनता नेतृत्व लेते और फुलगम्मा में विश्वविद्यालय बनते। जे अपने धौसा क्षेत्र नंबर 3 के कस अपने राजनीतिक के रहल अवस्था में छी, ओ ये दिग्गज नेता छै, अपने तो ओइ में झपाइए जाबे केना के? ठीक है कहलिए, हम तो गरीब नेता भ गेली। हमरा तो गरीब जनता हमरा प्रतिनिधित्व 14,000 केल के। अब दिग्गज नेता है तो वैचारिक रूप से दिग्गज तो हुआ पड़ले ना।
तो एक गरीब के बेटा राजनीति करे के नहीं करे कि दिग्गज में खाली झपाइते रहे, निमुखा के जनता के बेटा राजनीति करे के नहीं करे कि दिग्गज के रूप में झपाइते रहे कि राजनीतिक कमजोर छी। हाँ, कमजोर एहि दुआरे छी कि आर्थिक रूप से कमजोर छी, लेकिन वैचारिक जैसा पर नेपाल के संगठन होता कमजोर देखल जा हम कह दै छी अहाँ के वैचारिक, सांगठनिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक मजबूती के साथ आई व्यवस्था परिवर्तन करे में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल और खुद हम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, समावेशी लोकतंत्र और समाजवाद उन्मुख समाज के निर्माण करे वाला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी है। हम पार्टी के एडवोकेसी नहीं करे छी, हम विश्वविद्यालय के अगर जोड़ब तो पार्टी के नहीं एडवोकेसी करे छी, हम विश्वविद्यालय के अखन अभियान के रूप में करे छी। तो में राजनीतिक विश्वविद्यालय पर नहीं, विश्वविद्यालय के लेल राजनीति करे पड़ते, विश्वविद्यालय पर राजनीति नहीं करे पड़ले, विश्वविद्यालय निर्माण के लिए राजनीति करे पड़ले, विश्वविद्यालय के वित्तीय विकास के लिए राजनीति करे पड़ले, विश्वविद्यालय में जो छात्र सब है ओकरा अध्ययन बढ़िया से हो के लिए राजनीति करे पड़ले, वृद्धि विकास के लिए राजनीति करे पड़ले, नहीं कि विश्वविद्यालय के लेल राजनीति करे पड़ले, विश्वविद्यालय पर राजनीति करे पड़ले। ई विषय हमर विषय नहीं है। ताहि दुआरे हम ई कह चाहब कि हम एकटा गरीब, हम एकटा मध्यम वर्ग, हम एकटा आके मतलब शोषित पीड़ित, हम एकटा अल्पसंख्यक, हम एकटा अभियंता के रूप में जे तरह से कि नेपाल में राजनीति कर सके कि नहीं कर सके, ई समुदाय सब नेपाल के राजनीति में आवा सके कि नहीं आवा सके, एकदम आवश्यक है। तो दिग्गज केकरा कहै छियै? अगर वैचारिक सैद्धांतिक राजनीतिक है, जे जनता से वोट ले है, वही जनता के अधिकार के लिए अखन धरि तक की केलकै त, एहि जनता के अधिकार स्थापित करे के लेल की केलकै त? आई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रादेशिक संरचना में आई प्रदेश के कते अहाँ के बलियो बनेलिए त? ई बहुत बड़का प्रश्न अपने पे अहाँ बलियो केना छी? अहाँ एते कमजोर नैतिक रूप से, सांगठनिक सैद्धांतिक रूप से और वैचारिक रूप से अहाँ एते कमजोर नहीं छी। एहि में हम सबल छी, ताहि दुआरे हमर एहि सबलता ही हमर पूंजी है, एहि के धनी छी। ताहि दुआरे हमरा जनता हमरा पर विश्वास करे है और विश्वास अपने क्षेत्र में जाइ छी। अभी तक क्षेत्र में घूम गेल छी कि नहीं गेल छी? ए बीच में क्षेत्र हमर घुमले है, हमर जनता की कह रहल, हमर जनता की कह रहल अपने के हम एकटा चीज के अपने के चीज एकटा अपने के आई अंतर्वार्ता मार्फत हम तखन तो कहलिए सत्य तथ्य के उजागर आइ के दिन है। अखन मुखियापट्टी मुसरनिया में आई जनता समाजवादी पार्टी के झंडे 2/3 से ज्यादा बहुमत के सरकार केकर है? जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सरकार है। जितेंद्र यादव के निर्माण केलहा ई पालिका है। आई मुखियापट्टी मुसरनिया के विकास अगर देखल जाए तो नगरायन के विकास किया नहीं भेले? नगरायन में तो दिग्गज नेता सबके अखन संयुक्त सरकार है, एमाले कांग्रेस के राजनीतिक द्वंद चल रहा एमाले अब राजनीतिक द्वंद कह तो केना दिग्गज कब है? एक मतलब है वैचारिक समाप्त थे, सैद्धांतिक समाप्त थे। वैचारिक सैद्धांतिक समाप्त बिना, वैचारिक सैद्धांतिक बिना राजनीतिक स्थायित्व होता है, वही के परिकल्पना कर सके छी। अहाँ के केंद्र में भी सरकार, अहाँ के प्रदेश में भी सरकार, अहाँ के स्थानीय सरकार भी, दोनों संयुक्त छी। जो संयुक्त छी तो विकास तो हो पड़े ना, जनता के काज हो पड़े ना। ऊपर में लूट तंत्र, नीचा में प्रदेश में भ्रष्ट तंत्र, आ तहुक से नीचा में नैतिक पतन। क्या अहाँ बलियो कहै छियै, दिग्गज कहै छियै, तू हमरा कह के अवस्था नहीं। जनता बुझे, जनता बुझ रहे बार वही जनता बुझ रहे। धनौजी किया के विकास भ रहा है? धनौजी किया के विकास भेले? दिग्गज नेता सबके प्रतिनिधित्व है ना। नगरायन के विकास भेले, दिग्गज नेता सबके प्रतिनिधित्व है ना। जहिया अहाँ अंतर्वार्ता लऽ रहल छी, जनकपुर महानगर पालिका किया के विकास भेले? आई रात के एकटा न्यूज सुनली, आई एकटा साँढ़ मारि दे आदमी के एक विज्ञप्ति तक नहीं अभी, संवेदना तक नहीं अभी जनकपुर महानगर पालिका में। ऐसे बड़का बात की भ सके, दुखद बात की भ सके? हम सब कत सुरक्षित छी कि नहीं छी? आई ओते उमरगर लोग आई सरहा अटैक करे है, तो बच्चा बाल बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है? 5 बजे विद्यालय जाही हो के अपने सबके बाल बच्चा जाही विद्यालय, 4 बजे से आदमी रोड पर रहे। आई बूढ़ वृद्ध सब जाही जानकी मंदिर के पूजा करे के लिए, ये सुरक्षित है कि नहीं है? दिग्गज नेता के प्रतिनिधित्व है ना। तो दिग्गज केकरा कहबे? जनता प्रति उत्तरदायी नहीं तकरा कहै छी दिग्गज। जनता प्रति उत्तरदायी है, जनता के सेवा भाव है, जनता के अधिकार के लिए संघर्ष करे, जनता के पहुंच के लिए संघर्ष करे,
ओकरा तो अहाँ कथी संज्ञा देलिए कि दिग्गज नेता में अहाँ तो छुपाइए जेबै तो अहाँ देखे डर लगी छै अहाँ हमरा डर कथी है कैला ने डर लगैया कैला कि अहाँ के हम एक बहुत छोट उदाहरण देब जे माटी तर में बीज जे रोपे है ना तो कतेक बढ़िया से उबरे है से देखने हेबे न तो ओकर गाछ कते नीक रहे है आ एक दोसर से करे तो केन बुझाए है तो माटी तर में बीज रोपला के बाद जे जन्मे है ओकरा में बहुत शक्ति रहे कैला संघर्ष क के उ रही आगाड़ी आयल रहे आ वो एक काज दे है हम संघर्ष करे के लेल एकटा गरीब के बच्चा हम राजनीतिक में एकटा गरीब जनता के उठाबे के लेल हम प्रतिनिधित्व कर सकेली तो क्षेत्र नंबर 3 कह सकेली ते द्वारे हमरा विश्वास है कि 14,000 मत हमरा ओनाहिते नहीं दिलकै ते द्वारे 14,000 मत के जे जनता दिलकै वो गरीबे देख के दिलकै आने वाला दिन में के मूल्यांकन जरूर अवश्य हेतै और रह गए विश्वविद्यालय के चर्चा तो विश्वविद्यालय एक प्राध्यापन पेशा में हम अखन तो कहलिए कि हम इंजीनियरिंग संकाय में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अनवरत रूप से स्थायी रूप से हम अहाँ के प्राध्यापन पेशा में लागल रही तो हमारा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था हो या स्वास्थ्य और अपना हॉस्पिटल का हम बहुत गरीब के सेवा के लिए तो वो दुईटा क्षेत्र हमर बहुत पकड़ के क्षेत्र ते द्वारे शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र नंबर 3 मात्र नहीं धनुषा जिला मात्र नहीं प्रदेश मात्र नहीं देश के जनता के हर एक नेपाली के नैसर्गिक अधिकार बनावे के अठोट लेने चाहिए हम कि शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क हेतै और निःशुल्क सेवा मिलते तै द्वारे हम राजनीतिक में आयल छी तै द्वारे हमरा विश्वास जसपा नेपाल अभी धनुषा जिला में जे निर्वाचित भेलै अधिवेशन भेलै ओहि प्रति जे जसपा नेपाल गुट उपगुट के कते संकेत देख रहल कोनो गुट उपगुट नहीं है देखबे अहाँ के हमरा सबके अधिवेशन के बाद जे नेकपा एमाले के अधिवेशन के अवस्था देखिए लेने रही पहले लेकिन हमरा सबके अधिवेशन के बाद हम एक स्टेटस भी देने रही कि शांतिपूर्ण रूप से सामाजिक रूप से समाज के भी खंडन नहीं करे पड़े आपसी द्वंद्व नहीं करावे पड़े भातृत्व के हिसाब से ही राजनीति के आगाड़ी बढ़ावे पड़े हमारे स्टेटस रहे हुए लेकिन यही चीज़ के हम सब अपनत्व ग्रहण के लिए तो धनुषा जिला जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतांत्रिक विधि से नीक से अहाँ के अधिवेशन भेले संपन्न भेले वही के सीख के देखते होबे कि नेकपा एमाले के अधिवेशन भी संपन्न भेले निर्वाचित जतेक भी है तकरा सबके हार्दिक बधाई शुभकामना संग संगे लोकतंत्र है लोकतंत्र में आंतरिक लोकतंत्र भी रहे छै आंतरिक रूप से जे भी विवाद है आंतरिक समस्या के समाधान आंतरिके करऽ पड़ते ताहि दुआरे अखन तक कोनो गुट उपगुट नहीं जेनाहिते अभी जनमत पार्टी के सरकार ही मधेश में ओहि के केना देख रहल छी अपने अब जनमत पार्टी के सरकार के केना देखबे करै छी अहीं सबके मीडिया में अबैया कहियो कहे हमरा कर्मचारी नहीं टेरैया कहियो कहे कर्मचारी के कारण से विकास नहीं कर सकै छी कहियो कहे हम तो निर्णय कर दै छी स्वास्थ्य क्षेत्र के बंद कर दै छी अस्पताल के स्थानीय चला दे कहियो कहे अब हमरा अगर जो पूछब अखन प्रदेश सभा में 107 सांसद है ना 107 सांसद के ऊपर देखबे के लिए कि बजट के विषय में लिस्ट तैयार हुई और लिस्ट तैयार भेला के बाद में सब कहल के ओते लेलके मतलब बजट मुखी भ गेलै ई प्रदेश सभा कथी भ गेलै बजट मुखी भेलै छरलंग नहीं बुझाइया अहीं सब देखे छियै अहीं सबके मीडिया से हम देखे छी जे कोई 20% के कोई 10% के खुला रूप से चैलेंज दे तो ओहि के प्रतिकार तो हो पड़े न त कहाँ भेलै अखन तक सरकार अपने सब कुछ चुप केला अपना सबके सरकार किया नहीं आगाड़ी भेलै हमरा सबके संसद दल के भूमिका रहल छी हमरा सबके संसद दल के नेता हमरा सबके पार्टी के संसद दल के नेता तो खुला रूप से दर्ते करलके ना उ ई न्यूज कहाँ छपलैया प्रतिपक्ष के आया मीडिया साथी सब सभी अनुरोध है कि प्रतिपक्ष जो हो मीडिया सहकारिता सहकर्मी हो कमजोर लोग के मीडिया उठावे है ये के साथी सबकी कि बलियो लोग के बेसी उठेला कमजोर के दबा दिला तो कमजोर के आवाज उठावे ला मीडिया चाहिए अधिकार विहीन जनता के अधिकार के लिए मीडिया चाहिए सत्य तथ्य समाचार संप्रेषण के लिए मीडिया चाहिए तो हम शुभकामना देवाई के दिन में कम से कम एक काम के उन्नति हुए प्रगति हुए जे डबल समाज है जे डबल पार्टी है और गलत काम कर रहा है सत्य तथ्य बात नहीं कर रहे ओकर उजागर करूँ हम प्रतिपक्ष के भूमिका से कोई करे नहीं करे जितेंद्र यादव खड़ा उतरते हम प्रतिबद्धता जाहिर करी कार्यक्रम में लास्ट में आबि गेल छी हम जे अभी तक मधेशवादी दल सबके जे एगो मोर्चा के गठन होबे के बात चल रहल अवस्था में छै ओ कते तक पहुंचल है मोर्चा बनले
गठन भ रहा है। भूमि संबंधी अध्यादेश खारिज करब पड़ते। मोर्चा के आह्वान है। निर्णय भी 13 बुधे सहमति हमर सबके श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी के और हमारे पार्टी के संयुक्त धारणा और मोर्चा के संयुक्त धारणा अनुसार 13 बुधे मांग पत्र दिल के संशोधन मांग पत्र दिल गए है और ई मोर्चा आई पर संगठित है। तो द्वारा हम तो का चाहबे जे मोर्चा सकारात्मक संदेश के साथ परिणाम मुखी मधेसी जनता शोषित पीड़ित जनता के पक्ष में काज करे, ये हमरा सबके विश्वास है। बात चल रहल अवस्था में जनता के आवाज अबै छै जे जनमत पार्टी पे जरे पार्टी एकीकरण करते त नीक रहते, मधेश के लागी नीक रहते, मधेसी जनता के लागी नीक रहते। अपने सब कत हमरा त मन हुए सब मधेसी जनता एक साथ रहती और अपन अधिकार बुझ लेती तो ऐसे बड़का नीक कथू नहीं रहती। सब मधेसी जनता, मधेश के जते दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जते रहती, जते मधेसी कम्युनिटी के छी सब एक जगह रह। बात चल रहल अवस्था में जनता के आवाज अबै छै जे जनमत पार्टी पे जरे पार्टी एकीकरण करते त नीक रहते, मधेश के लागी नीक रहते, मधेसी जनता के लागी नीक रहते। अपने सब कत हमरा त मन हुए सब मधेसी जनता एक साथ रहती और अपन अधिकार बुझ लेती तो ऐसे बड़का नीक कथू नहीं रहती। सब मधेसी जनता, मधेश के जते दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जते रहती, जते मधेसी कम्युनिटी के छी सब एक जगह रह कर अपन अधिकार बुझ लेती और ये अधिकार प्राप्ति कर लेती संयुक्त रूप से, तो वैसे बढ़िया कोनो बात नहीं चले। तब तो पार्टी के तो आवश्यकता नहीं चले ना, कोनो व्यक्ति के नेतृत्व आगाड़ी बढ़ते। लेकिन हम ये कह चाहब कि वैचारिक सैद्धांतिक जब तक स्पष्टता नहीं हेते, स्पष्ट नहीं हेते तब तक एकीकरण नहीं हो सके, समीकरण नहीं हो सके। वैचारिक, राजनीतिक और सैद्धांतिक। आप तो नैतिक भी कह पड़त क्या कि अपने में अब जनमत पार्टी भीतर में नैतिक संकट भी बहुत है, आर्थिक अनुशासन हीना के भी विषय सब है, वो तो नैतिक संकट के विषय है ना। बहुत एहन बात है, से व्यक्तिगत बात है हम नहीं कह चाहब, लेकिन नैतिक संकट है जनमत पार्टी में से तो हमरा मालूम है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बात करब जे अभी तक उनका नेतृत्व में सरकार है, इस सरकार के आयु कते तक ठटे के हिसाब आयु तो हम कोनो ज्योतिष तो नहीं छी अखन, लेकिन फिर के कते संभावना अखन, लेकिन एकदम भ्रष्टाचारी में दोनों पार्टी के सहयात्री सहगोत्री लोसपा भी और सहगोत्री जनमत पार्टी भी सब पार्टी की के नहीं साक्षी किनारा बैठ कर आगे की के नहीं भ्रष्ट तंत्र लूट तंत्र के बढ़ावा दे रहा है। और भ्रष्ट तंत्र लूट तंत्र मतलब निहित स्वार्थ के विषय है, द्वारा ये बेसी लंबा नहीं चलते, ये हमारे विश्वास है जी। कार्यक्रम में लास्ट में आए अंत में अपने क्षेत्रवासी सबके लिए की संदेश दिया जाए? सबसे पहले आज के दिन संपूर्ण महिला सबके वट सावित्री के दिन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना, और साथ साथ हम राजनीतिक जीवन क्षेत्र नंबर 3 जनता के लिए और देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए हम सब समर्पित रहब, और जे मुद्दा सब छूटल है ये मुद्दा सबके संबोधन करब, ये संदेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओ छलैत जितेंद्र यादव जी, जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य, सूचना प्रसार प्रमुख जी। वास्तव में अभी तक गतिविधि केना चल रहा अवस्था, विश्वविद्यालय के बात करब जे ओ अभी तक अभियान लग जा रहा अवस्था में के सब उनका सहयोग करते देख के बाकी रहा अवस्था में है। वास्तव में जे अभी तक केंद्र के नेता सब है उनका कते समर्थन करते, जूली महतो कते समर्थन करते, विमल निधि कते समर्थन करते, जे जनता देखवा के बाकी रहा अवस्था में है। जे अभी तक जे विश्वविद्यालय के बात हुई, जे शैक्षिक सत्र भ रहा है, पढ़ाई लिखाई भ रहा अवस्था में है, उ एगो विद्यार्थी जनता के लागी एकदम उल्लेखनीय काम काज भ रहा अवस्था में जे एगो अभियान के रूप में जितेंद्र यादव चलाब रहा अवस्था में है। अभियान के रूप में स्थापना करना पड़ते जे हुनकर कथन रहा अवस्था में है। व्यस्त देखे सिटी टेलीविजन। नमस्कार।